In the previous chapter, we have learned about square and square roots. In this chapter, we learn cubes and cube roots. The word cube is used in geometry to represent a solid figure, which has all its sides equal to 1 units. But in this chapter, we use cube of a number as that number obtained when that number is multiplied by itself 3 times. इस चैप्टर में हम नंबर्स का क्यूब पढ़ेंगे और वो किस तरह से हम निकालते हैं। किसी भी नंबर को अगर अपने आप से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो उस नंबर का क्यूब होता है। जैसे हमने 1 का क्यूब निकालना है तो 1 को 1 इंटू 1 इंटू 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो 1 जो है वो 1 का क्यूब आ गया। इसी तरह से 2 का क्यूब निकालना है तो हम 2 को जो है 2 से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। तो 8 जो हो गया वो 2 का क्यूब हो गया। ठीक है, तो किसी भी नंबर का क्यूब जो है वो क्यूब ऑफ ए नंबर एज दैट नंबर ओब्टेन्ड व्हेन दैट नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। किसी भी नंबर को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर को, तो वो हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा वो उस नंबर का क्यूब होगा। अब है आपके पास परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं? ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट क्यूब इफ इट इज क्यूब ऑफ ए नेचुरल नंबर। परफेक्ट क्यूब किसी भी नेचुरल नंबर का परफेक्ट क्यूब होता है। 1 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 1, 8 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 2। ठीक है ना, 1 जो है वो भी आपका नेचुरल नंबर है और 8 क्या है आपका, वो भी नेचुरल नंबर है। और 8 किसका क्यूब है? 2 का, और 2 इज ऑल्सो ए नेचुरल नंबर। ए नेचुरल नंबर दैट कैन एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ 3 इक्वल फैक्टर इज कॉल्ड परफेक्ट क्यूब। और हम इसको दूसरी तरह से भी कह सकते हैं कि एक नेचुरल नंबर जो है 3 इक्वल प्रोडक्ट्स में अगर हम उसको एक्सप्रेस करते हैं तो वो उसका परफेक्ट क्यूब होगा। जैसे 27 है, 27 को हमने 3 इक्वल फैक्टर्स क्या आ गए 27 के, 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना, तो 27 इज ए परफेक्ट क्यूब। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट क्यूब। द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। सबसे पहले प्रॉपर्टी है इसकी कि क्यूब किसी भी इवन नंबर का क्यूब जो है वो हमेशा इवन होता है। जैसे 2 का क्यूब 8 इज ऑल्सो इवन नंबर। 4 का क्यूब 64 इज ऑल्सो इवन नंबर। इसी तरह से सारे नंबर इवन नंबर्स का जो भी क्यूब होगा वो हमेशा इवन ही आएगा। इसी तरह से द क्यूब ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। किसी भी ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड नंबर ही आएगा। जैसे 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27 इज ऑल्सो अ ऑड नंबर। 5 क्यूब इज इक्वल टू 125, 5 इज ऑड नंबर एंड 125 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। थर्ड प्रॉपर्टी है द क्यूब ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन का, अगर हम किसी भी फ्रैक्शन का क्यूब लेंगे तो जो उसका क्यूब आएगा वो हमेशा उस फ्रैक्शन से कम छोटा होगा। जैसे हमने 3/5 का क्यूब लिया तो ये 3/5 का क्यूब आया 27/125। तो जो क्यूब है 27/125 वो 3/5 से हमेशा स्मॉलर होगा। क्यों? इसका देखिए इक्वल कैसे करते हैं हम फ्रैक्शन को। ये 125 और 5, 125 इसका हमारा एलसीएम आ गया। अब यहाँ हमारे पास 25 है और 75। ठीक है, तो अब हमने इक्वल करा इसको। इक्वल कैसे करते हैं फ्रैक्शन, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। डिनोमिनेटर सेम कर देंगे। डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया 125। अब हमारे पास आया इसका न्यूमरेटर 25 और यहाँ से 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 75। तो 75 हमारा बड़ा हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया 3/5 इज ग्रेटर देन 27/125। ठीक है, तो फ्रैक्शन जो है इज ग्रेटर देन इट्स क्यूब। फोर्थ प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर सम। किन्हीं भी एन नेचुरल नंबर्स का अगर हम क्यूब का सम लेंगे, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब अप टू सॉन एन नंबर है, एंड उनका हमने क्यूब लिया और उसको हमें सम करना है, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो नेचुरल्स नंबर के सम के स्क्वायर के इक्वल आएगा। जैसे हमने लेना है 1 का क्यूब
प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज़ 36। 1 प्लस 2 3, 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर 36। इसको आप ऐड कर लीजिए, ऐड करके देखिए 1 का क्यूब आएगा आपके पास 1, 2 का क्यूब आ गया आपके पास 8 और 3 का क्यूब आ गया आपके पास 27, दैट इज 36। ठीक है, ये इस तरह से, ये इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है क्यूब ऑफ द नंबर एंडिंग इन 10, किसी भी नंबर का क्यूब जिसका जो है 10 से एंड हो रहा हो और 20 से एंड हो रहा है, जो 10 से एंड हो रहा होगा तो उसके क्यूब में 30 आएंगी, जो 20 से एंड होगा उसके क्यूब में 60 आएंगे। जैसे 10 का क्यूब है, 10 में 10 है तो इसका क्यूब में 30 आ गई। 100 है, 100 का क्यूब हमने लिया, 20 है तो इसके क्यूब में आपके पास 60 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। किस तरह से देखिए, 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 को हमने 3 बार मल्टीप्लाई करा तो इस तरह से आ गया। इसी तरह से 100 को आप जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसमें आ जाएंगे हमारे पास 60। ठीक है, 6 प्रॉपर्टी है इसकी, क्यूब ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज ए नेगेटिव नंबर। किसी भी नेगेटिव नंबर का हम क्यूब लेंगे तो वो नेगेटिव ही आएगा। जैसे -a का हमने क्यूब लेना है तो -a का क्यूब -a इंटू -a इंटू -a, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, a इंटू ए स्क्वायर और a क्यूब, तो ये हमेशा नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव ही आएगा। अब इसकी एक्सरसाइज है 4.1। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्यूब ऑफ फॉलोइंग। 15 का क्यूब हम निकाल लेंगे, 15 इंटू 15 इंटू 15, दैट इज मल्टीप्लाई कर देंगे 3375। इसी तरह से -18 का क्यूब, -18 इंटू -18 इंटू -18, तो ये आ जाएगा आपके पास -5832। 3/11 का क्यूब, न्यूमरेटर का अलग से लेंगे, डिनोमिनेटर का अलग से। न्यूमरेटर को ले लेंगे 3 क्यूब अपॉन 11 क्यूब, दैट इज 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन 11 इंटू 11 इंटू 11, दैट इज 27 अपॉन 1331। इसी तरह से -8 अपॉन 17 का क्यूब लेंगे, -8 का क्यूब अपॉन 17 का क्यूब, तो ये हमारे पास आ जाएगा -512 अपॉन 4930। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट। अब हमें बताना है कि कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब हैं। तो परफेक्ट क्यूब हमें हर नंबर का क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जो भी नंबर 3 का ग्रुप बनाएगा वो जो है आपका परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। अगर 3 का ग्रुप नहीं बनेगा तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे। जैसे हम स्क्वायर में करते थे, पेयर बनाते थे, 2 का ग्रुप बनाते थे, इसी तरह से हमने इसमें 3 का ग्रुप बनाना है। जैसे अब 729 है, इसके हमने प्राइम फैक्टर करे, हमारे पास 3 इंटू 3 इंटू 3 आ गया और ये हमने 3 का ग्रुप बना दिया। 3 का एक ग्रुप बना, ये 3 का एक ग्रुप बन गया, तो 3 इंटू 3, तो ये हमारा 9 का क्यूब हो गया। 729 इज अवर परफेक्ट क्यूब। इसी अब है हमारे पास 8575। अब इसके भी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टर करें हमने तो हमारे पास आया 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। अब हमें इसमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो 5 प्राइम फैक्टर है वो ट्रिपल्स में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, 2 ही फैक्टर आ रहे हैं इसके, 3 फैक्टर नहीं आ रहे हैं। तो 5 इंटू 5, लेकिन 7 तो हमारा है ट्रिपल्स में लेकिन 5 नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये 8575 जो है परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। अगर यहाँ पे भी 5 इंटू 5 इंटू 5 होता तब ये परफेक्ट क्यूब होता, अदरवाइज ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसी तरह से ये सारे क्वेश्चन हैं, सब में प्राइम फैक्टर करने हैं और ट्रिपल्स बनाएंगे। जो भी जहाँ पे भी ट्रिपल्स का ग्रुप जो है ट्रिपल्स में बनेंगे वही आपका परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज वो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हो गए, दोनों कर लेना, कल आगे करेंगे।